हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां जोइना ने वुजुल से पूछा था, अगर मैं ही तुम्हारी ओल्ड लव हुई तो क्या तुम मुझसे ट्रू लव करोगे। जिस पर वुजुल उसको कुछ समय तो देखता है, फिर ऐसा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, यानी कि तुम ना ही जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तब जोहिना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो पूछती है, तुमने ही तो कहा था हम दोनों का ब्लड एकदम सेम है, पर अब ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हारी ओल्ड लव नहीं हो सकती। फिर वुजुल उसको बता ही देता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा ब्लड जहर है जो कि एक वैम्पायर नहीं पी सकता, इसलिए तुम मेरी नानी हो ही नहीं सकती। ये बात सुनकर जोहिना भड़क जाती है। फिर वो कहती है कि लोग मुझे कंजूस कहते थे, गरीब कहते थे, वो तो ठीक है, पर तुम तो मुझे पूरा ही जहरीला कह रहे हो, यानी कि मेरे पूरे शरीर में जहर है। फिर दोनों में आर्ग्यू होने लगती है। फिर जोहिना कहती है, पर तुम इस समय पे यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी जॉब पर होना चाहिए था। वुजुल कहता है, मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर बताता है कि मैं जब वॉशरूम में क्लीनिंग कर रहा था तब मैंने प्रिंसिपल की बातें सुन ली थी, जो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था कि वो पोस्ट उसने जानबूझकर खाली करवाई थी उसको देने के लिए। फिर वो उसके ऊपर सारा गंदा पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने उसको निकाल दिया। फिर ये बात सुनकर जोहिना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर जोहिना कहती है, अब हम दोनों ही जॉबलेस है तो हम कैसे घर चलाएंगे। तब फिर वुजुल कुछ सोच के कहता है, जब मैं इस मेंशन में रहता था तब मैं एक क्लब चलाया करता था, काश वो पहले वाले दिन फिर से वापस आ जाए। तो ये सुन के जोहिना कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जोहिना अलग अलग स्कूलों में जाकर अपना इंटरव्यू दे रही थी, मगर कहीं पर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। फिर डोसिन जोहिना को अपने ऑफिस बुलाता है, उससे बात करता है, उसकी सारी कंडीशन समझता है। फिर वो कहता है, क्यों ना तुम उस मेंशन को गेस्ट हाउस बना लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमरे हैं और बहुत सारी जगह खाली है, और इस बिजनेस में मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनूंगा। तो ये आइडिया तो जोहिना को बहुत पसंद आता है, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी। उसके बाद जोहिना को बस में दिखाया जाता है, जो अपना फ़ोन देखती है जिसमें कई सारे बिल्स आ रखे थे उसे भरने के लिए। फिर वो सोचती है गेस्ट हाउस बनाना ही होगा मेंशन को। फिर इस आइडिया के बारे में घर पे वुजुल को भी बताती है, पर वुजुल साफ इनकार कर देता है। यानी कि जब ये क्लब हुआ करता था तब यहाँ पर लोग टाइम से चले जाते थे, पर गेस्ट हाउस होने पर यानी कि यहाँ पर लोग रुकेंगे फिर जाएंगे, इससे मेरी शांति भी ख़राब हो जाएगी। फिर जोइना समझाती है कि हमें बहुत सारे बिल्स और टैक्स भी पे करने हैं, तो इसलिए हमें ऐसा करना ही होगा। और हो सकता है अगर हमने इसे गेस्ट हाउस बनाया तो तुम्हारी ओल्ड लव भी आ जाए, क्योंकि अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे उसे ढूंढने के लिए तो तुम उससे मिलोगे कैसे। नाही की बात सुनते ही वुजुल को उसकी बात माननी पड़ती है, ताकि वो उससे मिल सके दोबारा से। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वुजुल को ली सोंग और रोज़ के साथ दिखाया जाता है, जो डोसिन को दिखाकर बता रहा था कि ये हमारे मेंशन को गेस्ट हाउस में बदलना चाहता है। तब रोज़ उसका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, कहती है ये तो बहुत ही हैंडसम है और बहुत ज़्यादा रिच भी और गुड लुकिंग भी, तो तुम मुझे इससे ज़रूर मिलवाना। जिसकी बात सुनकर ली सोंग को जलन होती है। फिर वो कहता है, पर ये जोहिना के लिए इतना कुछ करना क्यों चाहता है, कहीं वो उसको पसंद तो नहीं करता है। फिर वुजुल को याद आता है कि ये जब जोहिना को छोड़ने आया था तो दोनों बहुत हंस के बात कर रहे थे। हाँ, हो सकता है कि वो उसको लाइक करता हो। तो प्रेजेंट में ये इनको बताता है, हाँ मुझे भी लगता है कि डोसिन उसे लाइक करता है। फिर नेक्स्ट डे हमें जोहिना को दिखाया जाता है, जो डोसिन को कॉल करके बताती है कि मेरा फाइनल आंसर हाँ है, कि मैं अपने मेंशन को गेस्ट हाउस बनाना चाहती हूँ। डोसिन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर जोहिना बोलती है मुझे ये नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करना है। तब डोसिन बताता है, वो मैं देख लूँगा, तुम बस मेरी कंपनी आ जाओ। फिर डोसिन अपने सेक्रेटरी से कहता है एक मीटिंग अरेंज करने के लिए, जिसमें जोहिना आने वाली है, तो सबको वहाँ पे अरेंज करें। फिर जब जोहिना आती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि डोसिन ने तो ऐसे प्रिपेयर कर रखा है जैसे बहुत बड़े बिजनेस की डील होने वाली हो। फिर थोड़ी ही देर में सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं कि मेंशन में क्या क्या चेंज करके उसे गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। ये सब देखकर जोहिना बहुत ज़्यादा खुश होती है और डोसिन तो बस उसको ही देखकर खुश हुए जा रहा था।
फिर जब वो दोनों जा रहे थे तब जोहिना उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है अब, क्योंकि उसके पास बहुत सारे आइडिया थे। तब डोसिन कहता है उसको उसका घर अंदर से भी देखना है, अच्छे से सब कुछ समझने के लिए। तब जोहिना कहती है ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, एक बार वुजुल से बात कर लेती हूँ। तब वुजुल का नाम सुनकर डोसिन कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया कि जोहिना के साथ आखिर वुजुल क्यों रह रहा है। फिर दोनों घर के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर जोहिना बाय कहती है और उधर से वुजुल भी इनको देख रहा था। वो ये सोचता है कि मुझे जोहिना का खून पीना इंसान बनने के लिए उसे प्यार में गिरा कर, तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे ही प्यार में गिरी हो। तो फिर मैं इन दोनों को पास आने देता हूँ ताकि डोसिन उससे प्यार करे, और जोहिना का ब्लड जैसे ही पॉइजन से वापस साफ हो जाएगा तो मैं उसका खून पी के पूरा का पूरा इंसान बन जाऊंगा। इसलिए डोसिन और जोहिना को फॉल इन लव करवाना पड़ेगा। फिर जोहिना वुजुल के पास आकर उसको बताती है कि डोसिन हमारा मेंशन अंदर से देखना चाहता है। फिर उसके लिए वुजुल हाँ कर देता है। फिर डोसिन को जोहिना मैसेज करके बता देती है कि तुम जब चाहो मेंशन आ सकते हो देखने के लिए। फिर वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे तो बहाना चाहिए था जोहिना के साथ टाइम बिताने के लिए। फिर डोसिन खुशी के साथ अपने असिस्टेंट को बताता है कि कल के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, क्योंकि हमें जोहिना का मेंशन देखने जाना है। तब उसे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा बॉस ज़रूर पागल हो गया है उस लड़की के पीछे। पर असिस्टेंट को खुशी भी होती है उसे खुश देखकर कि काफ़ी हालत उसकी सुधर गई है। फिर तभी नायुन की कॉल आती है डोसिन को, क्योंकि नायुन को मिलना था उससे। तो फिर वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर उसका वेट करने लगा। तब ली संग छुप छुप कर डोसिन की फ़ोटो भी खींच रहा था, क्योंकि उसे ये काम करने के लिए वुजुल ने कहा था कि ये जोहिना के लिए सही परफेक्ट बंदा है भी कि नहीं। फिर ली संग उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें उस लड़की की इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है, कि उसके लिए तुम्हें एकदम परफेक्ट पार्टनर भी चाहिए, कहीं उस लड़की पे तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया है। तो वुजुल कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कहीं कोई जोहिना के साथ फिर से फ्रॉड ना कर दे। पर वुजुल के फेस से हमें पता चलता है कि वह जोहिना के लिए अब ज़्यादा फिक्रमंद है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अब वो उसके ख़ास लोगों में से एक है। फिर हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसे हमने पार्ट 9 में नायुन के साथ देखा था और पार्ट 1 में एक इंसान का खून पीते हुए देखा था। फिर वो ली संग के पास आकर उससे बातें करने लगा, यानी कि वो उसे पहचानता है। इसका नाम है एंड्रयू, यानी कि ये एक वैम्पायर ही है। फिर वो ली संग का मजाक बनाने लगता है, क्योंकि पहले तो तुम रिच हुआ करते थे वुजुल की वजह से और अब फटीचर की ज़िंदगी जी रहे हो। तो इस पे ली संग को गुस्सा आ जाता है और वो बातों बातों में बता देता है कि वुजुल अब वापस आ चुका है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये बात जानकर एंड्रयू को झटका सा लगा कि सच में वापस आ गया, तो वो कुछ सोचने लग जाता है। उधर नायुन आ जाती है डोसिन से मिलने के लिए। तो डोसिन बता देता है कि वो ओल्ड मेंशन मेरी फ्रेंड जोहिना का है, लेकिन वो उसे बेचना नहीं चाहती है बल्कि उसको गेस्ट हाउस बना रही है। तब ये सुनकर नायुन हैरान होती है। फिर उसके बाद हमें ली संग को दिखाया जाता है, जो घर आकर बहुत गुस्सा कर रहा था डोंग को ये बताते हुए कि एंड्रयू जो हमारे साथ का वैम्पायर है वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहा है, सिर्फ हम ही हैं कि गरीबों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब उस गोल्ड को ढूंढ के ही रहूं जिसे किसी ने चुराया था। फिर तभी डोर पर लैंडलॉर्ड आई, जो बोलती है कि जल्द से जल्द रेंट पे कर दो, नहीं तो तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, यानी कि इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और डोंग का भी बिजनेस बिल्कुल सही चल नहीं रहा। फिर वो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ एंड्रयू को दिखाया जाता है, जो कि अब एक वैम्पायर फॉर्म में है। वो एक ड्रंक आदमी पर नज़र रखे हुए था कि वो जैसे ही मौका मिले उसका खून पी सके। वो उस पर अटैक करने ही वाला था, तभी मिस्टर को वहाँ आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब करना बंद कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन एंड्रयू ने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। फिर दिखाया जाता है कि डोसिन ने नायुन से मिलने के लिए जोहिना को बुलाया हुआ है। फिर नायुन अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं रियल एस्टेट कंपनी की सीईओ हूँ, जो कि आपके मेंशन को ख़रीदना चाहती है। मुझे वो मेंशन बहुत ज़्यादा पसंद था, मगर मुझे जैसे ही पता चला कि उस मेंशन को आपने ख़रीद लिया है और आप वहाँ पे गेस्ट हाउस बना रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ कुछ इन्वेस्ट करूँ। ये बात सुनकर जोहिना बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर की ही तलाश थी। लेकिन घर आते ही उसे याद आता है कि उसने उसे कहीं देखा है, पर नायुन को कहाँ देखा है। फिर ये बात ये वुजुल को भी बता देती है कि इन्वेस्टर मिल चुके हैं,
पर पहले वो हमारा मेंशन देखना चाहते हैं, तो इस बात के लिए वुजुल भी हाँ कर देता है। वो कहता है वो जब चाहे आ सकते हैं। फिर ली सोंग वुजुल को बता रहा होता है कि ये सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, यानी कि दिन रात सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहता है, यानी कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो वुजुल कहता है अच्छा है कि जोहिना ने एक अच्छे इंसान को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट डे डोसिन को दिखाया जाता है जो कि मेंशन देखने आया हुआ था, जिसको वुजुल भी वेलकम करता है। तो फिर डोसिन भी उसे हेलो करने लगता है। उसके बाद जोहिना डोसिन को पूरा मेंशन दिखाती है और ये भी प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो फिर इन दोनों को साथ में वुजुल बस दूर से देख रहा था। पूरा मेंशन दिखाने के बाद जोहिना डोसिन को बिठाकर चाय बनाने चली जाती है। तब डोसिन वुजुल से पूछता है सच सच बताना कि तुम्हारा जोहिना के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट किसी रीजन एक लड़का एक लड़की साथ में रह रहे। तब वुजुल कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें जलन हो रही है कि मैं उसके साथ रहता हूँ, है ना? और रही बात हम दोनों के, तो बस पूर्वज ही एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। लेकिन तुम अपना बताओ कि तुम्हारा जोहिना के साथ क्या रिश्ता है जो तुम्हें इतनी फिक्र है। फिर डोसिन कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो वुजुल कहता है कि मुझे ब्रेव आंसर चाहिए। तो फिर डोसिन बता देता है कि जोहिना वो लड़की है जिसे मैं पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्या इतना ब्रेव आंसर एक समझदार के लिए समझना काफ़ी है? तो तब वुजुल चुप हो जाता है और वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो तभी जोहिना टी लेकर आए जो डोसिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उसकी तारीफ़ करने लगा। उसके बाद वुजुल डोंग और ली सोंग के घर आकर डोंग की नकल करके बता रहा था कि वो खुद को क्या समझता है, और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे जोहिना उसकी है। तब ली सोंग और डोंग पूछते हैं कि पर तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? ली सोंग कहता है तुम्हारा तो काम आसान होने वाला है, यानी कि जोहिना के ब्लड को चेंज करने का। पर वुजुल बेचारा क्या करता, उसको गुस्सा आ ही रहा था क्योंकि अब वो धीरे धीरे जोहिना को पसंद जो करने लगा था, पर खुद उसे अपनी फीलिंग के बारे में नहीं पता। फिर दिखाया गया कि डोर पर मीट लेडी और टेलर दोनों आए, जिसे देखकर जोहिना बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उन दोनों ने अपनी फेस पर टॉर्च लगा रखी थी। तो तभी पीछे से वुजुल भी इन दोनों को डरा देता है। तब जोहिना खुश हो जाती है। तब वो दोनों बताते हैं कि इस एरिया में बारी बारी से सभी पेट्रोलिंग करते और आज तुम्हारा नंबर है। तो फिर जोहिना और वुजुल दोनों पेट्रोलिंग के लिए निकल गए। तब जोहिना बताती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं पेट्रोलिंग कर रही हूँ, पर मैं तो काफ़ी टाइम से पेट्रोलिंग करता आ रहा हूँ ये देखने के लिए कि कोई वैम्पायर इंसानों पे हमला तो नहीं कर रहा। तो फिर जोहिना वुजुल से इम्प्रेस होती है और फिर बताती है कि जब डोसिन घर देखने आया था तो तुम उदास थे, है ना? क्योंकि जिस घर को तुमने इतने सालों तक संभाल कर रखा था मैं उसे चेंज कर रही हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। फिर जोहिना वुजुल को सॉरी बोलने लगी। तब वुजुल को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि जोहिना को इसकी फीलिंग की कितनी कदर है। वो खुश होता है और आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरता है, जिसे ऐसा करता देख जोहिना नर्वस हो जाती है। फिर पेट्रोलिंग के लिए आगे चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पेट्रोलिंग करने के बाद वो दोनों अपने घर के बाहर आ जाते हैं। पहले से ही नायून आई हुई थी मेंशन देखने के लिए। तब जोहिना उससे बात करने लगी, यानी कि हाय हेलो करती है, लेकिन वुजुल बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसका फेस बिल्कुल नाही की तरह मिल रहा था। इसलिए वो जल्दी से जाकर नायून को हक कर लेता है, ये बोलते हुए कि नाही तुम आखिर आ ही गई। पर नायून को कुछ भी समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, बट जोहिना ये सब तो बस हैरानी से देखती ही जा रही थी। तो फिर इसी के साथ एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।